एक ब्राह्मण रहते थे काशी में और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा था कि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? संतान दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो संतान चार प्रकार की होती हैं। उत्तमः चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतो। चार प्रकार की संतान है। प्रथम संतान उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल को देख करके, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके, उनकी आव भाव को देख करके समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस क्रिया को उनकी आज्ञा के बिना कर दे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा करेंगे तो मैं करूंगा। उत्तम बालक तो बिना आज्ञा के ही कर देता है। उत्तम, मध्यम, साधारण बालक कौन है? साधारण भी नहीं, यहां तो अधम बताया। अधम बालक कौन है? बोले माता पिता की आज्ञा होने के बाद उस क्रिया को करेंगे तो सही, लेकिन चार सुनाएंगे, पहले मां को, पांच सुनाएंगे पिताजी को, फिर करेंगे। तुमको तो केवल मैं ही दिखता हूं, बस मुझे ही ऑर्डर करते रहते हो, ये कर ला, वो कर ला, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो। बड़े भैया को कुछ नहीं बोलते, वो उसको बहन को कुछ नहीं बोलते, मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं ही जाऊंगा, मैं ही सब, मैं तो घर का नौकर हूं, ऐसा ऐसा सुनाते हैं। लेकिन आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन बहुत सुना सुना के करते हैं। उनको अधम बालक कहते हैं। और चौथे होते हैं चांडाल बालक। चांडाल बालक कौन है? चांडाल संतान कौन है? बोले जो आज्ञा का पालन करते ही नहीं। मणिकर्णिका घाट के बगल में एक मंदिर है जो कि आधा टेढ़ा है। जब यह मंदिर का निर्माण हुआ तो यहां के निर्माण कराने वालों ने ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प करो। और संकल्प में क्या संकल्प करो? कि इस मंदिर को बनवाने वाला मैं मातृ ऋण से उऋण हो जाऊं, अपने मातृपितृ ऋण से उऋण हो जाऊं। ब्राह्मण देवता जैसे संकल्प का जल हाथ में दिया, इतने में ही मंदिर धस गया और संकेत कर दिया उस मंदिर ने कि पूरे विश्व के ऋण से उऋण हो जाओगे, लेकिन मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाओगे। अपने माता पिता के ऋण से उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका ऋण तुम इस जन्म में कभी नहीं चुका पाओगे। उसका प्रतीक है काशी, और काशी के मणिकर्णिका का वो मंदिर हम नित्य दर्शन करते हैं। जब आते हैं तो नाव में से वो टेढ़ा सा मंदिर दिखाई देता है। तो उत्तम बालक कौन है? जो माता पिता के आज्ञा से पहले ही पहचान जाए कि क्या करना है। महादेव ने ब्राह्मण से कहा, कैसा बालक चाहिए तुमको? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले कुपुत्र जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला, फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे? महादेव विश्वेश्वर कहने लगे, लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। बताओ क्या चाहिए, कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता बोला, ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ। संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगूं लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे ऐसे पुत्र का फायदा क्या? और सुपुत्र मांगूं तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने
मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही है, जल्दी करो। तो बोले प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही सही, उस सुख तो पाऊंगा, संतान दो। विश्वेश्वर ने आशीर्वाद दिया और इसी काशी की नगरी में उस विप्र देवता के यहाँ एक तेजस्वी ओजस्वी, बिल्कुल भगवान शिव कैसे हैं, मैं नित्य अपने मंगलाचरण में यहाँ एक श्लोक बोलता हूं, उसमें महादेव का स्वरूप के वर्णन है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? देखो बंधुओं, भगवत तत्व जो है ना, ये देखने का विषय नहीं। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा, अरे हम अपनी आंखों से अपनी खुद की नाक नहीं देख सकते जब तक शीशा आगे ना हो। आंखों के कितनी पास होती है नाक, देख सकते हो? अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते हम अपनी ही आंखों से, हम उस ईश्वर को देखने की बात करते हैं। ईश्वर देखने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। प्रेम करने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। आनंद प्राप्त करने का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। और जो अनुभव का विषय होता है ना, उसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आपने देख लिया, जो आपने छू लिया, उसका वर्णन कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने अनुभव किया है उसका वर्णन नहीं कर सकते। और श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। जिसका कोई वर्णन ना कर सके वही प्रेम है। आपने जिसका बखान कर दिया, जिसका वर्णन कर दिया, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो, ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। लेकिन पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठाते। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके पिता एक संत के पास गए और रोते हुए अपना दुख दर्द बताया। बोले महाराज, महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ, आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। संतों ने एक ही आज्ञा की, बोले यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे, तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। और वो कब होगा? बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को इससे प्रणाम करवाओ। प्रणमे दंडवत, दंडवत प्रणाम करवाओ। प्रणाम में बड़ी ताकत है। आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते, इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रणाम मत किया करो, दूर से हाथ जोड़ा करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमन। नमन माने अपने मन को सामने वाले के चरणों में अर्पित करना। लेकिन हमारे यहां भारतीयों में ऐसी प्रथा बन गई है कि बिना छुए तो प्रणाम मानेंगे ही नहीं। माताएं बहनों को मैं कहता हूं मत किया करो, आप दूर से करो, लेकिन नहीं मानते। यहां तो चलो फिर भी इतनी संख्या में लोग नहीं है, कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि महाराज धोती बचानी पड़ जाती है कि गाड़ी में बैठ तो जाऊं सही सलामत। प्रणाम में बड़ी ताकत है, लेकिन प्रणाम शरीर से नहीं होता है, प्रणाम मन से होता है, हृदय से होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, जिसको देख करके आंखें झुक जाएं, सर थोड़ा नीचे हो जाए और मन में भाव, उसके प्रति आदर का भाव प्रकट हो जाए, ये 3 क्रिया ही प्रणाम कहलाती है। और तुम आंखों में टकटकी लगा के देख रहे हो, सीना चढ़ा के खड़े हो, उसके आते ही नीचे झुक के प्रणाम करो, वो प्रणाम थोड़ा ही है। प्रणाम तो हृदय से होता है। संत ने आज्ञा की कि इस बालक को सबको प्रणाम करवाओ। अब तो वो बालक सबको प्रणाम करता है।
घर के बाहर दहली पे बैठा रहता और गली से जो निकलता, जीव जंतु आदमी कोई भी हो, सबको प्रणाम करता। एक दिन आया और उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य सप्त ऋषि पधारे। ये सप्त ऋषि कौन हैं? भगवान शिव के पहले 7 शिष्य हैं। सप्त ऋषि पधारे। जैसे ही सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है, 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा कि ब्राह्मणों की ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले, इस गली में लेके कौन आया था हमको? आपस में सब चर्चा करने लगे, बोले क्या करें, बड़े फंसे यहां तो। ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। 5 साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के बैठ गए, बोले क्या करें, महादेव से तो आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, हमारे गुरु हैं, शिष्य को चाहिए कि गुरु से कभी कुछ इस प्रकार का वाद संवाद ना करे। तब ऋषियों ने विचार किया, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास उस बालक को लेकर के गए और जाकर के जैसे ही सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों के प्रणाम के बाद उस बालक ने प्रणाम किया। प्रणाम में तो वो इतना निपुण था, लेट करके बिल्कुल दंडवत, डंडे की तरह सीधा होकर के बिल्कुल प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर के फिर दोबारा प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर फिर दोबारा प्रणाम। उसके प्रणाम को देख करके ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, इतना छोटा सा बालक 4 वर्ष का क्या अद्भुत प्रणाम कर रहा है। महादेव ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि बोले हमारी बला कटी, अब इनकी जिम्मेवारी है। हंसने लगे सप्त ऋषि। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया हंस क्यों रहे हो? बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है ये, और साक्षात देवादिदेव विश्वनाथ प्रभु ने ये बालक प्रदान किया है, और ये कह करके दिया है कि ये केवल 5 साल जिएगा। 4 साल का हो गया, इसका अंतिम वर्ष चल रहा है। हमने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, तो इसके पिता ने हमको ये बात बताई, हमने ला करके इस बालक को आपसे प्रणाम करा दिया। ब्रह्मा जी बोले तो तुमने अपनी बला मुझ पर डाल दी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दी। बोले तो फिर क्या करते हम, हमसे चिंता सहन नहीं हो रही थी, अब आप ही इसकी रक्षा करो, और यदि आपकी वजह से इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम तीनों लोकों में ढिंडोरा पीटेंगे कि ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है, ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले बड़े चतुर हो तुम लोग। बोले ये चतुराई इसके पिता से हमको मिली। ब्रह्मा जी बोले अब तो फिर एक ही उपाय है, स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को गोद में लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी के उठते ही महाराज उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा लिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, सप्त ऋषियों के नेत्र सजल हो गए, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए, और सबने बताया, बोले महादेव परंतु ये कैसे संभव होगा, ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या? बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है, अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे? बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग
उस बालक को प्रदान किया और कहा, बेटा यहाँ काशी गंगा के तट पर बैठो और नित्य प्रातःकाल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, 5 साल का वो बालक जैसे ही हुआ, यमराज प्रकट हो गए, अपनी तलवार से उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे। इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया और आकर के महादेव ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले, आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है? बोले, क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले, इस बालक को उस ब्राह्मण को किसने दिया? यमराज बोले, आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की? बोले, आपने करी। तो बोले, तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे अनंत कल्प पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ऐसा ब्रह्मा भी अपने अनंत रूप बदल देता है तब महादेव का एक दिन होता है। और ऐसे महादेव ने इसको 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है, तो इसका 5 वर्ष कितना लंबा है तुम अब गणित लगाते रहो। इस सामान्य 5 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, ये महादेव के 5 वर्षों तक जीवित रहेगा। और वही बालक इस काशी में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, जो आज तक चिरंजीवी है। और बंधुओं, इनका नाम मैंने क्यों लिया? यही मार्कंडेय मुनि अपने अनुभव से कहते हैं। जब प्रलय देखा, सबका नाश देखा इन्होंने, लेकिन एक का नाश नहीं देखा। किसका? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि मार्कंडेय ऋषि को इतनी लंबी आयु भगवान ने दी, महादेव ने दी, विश्वनाथ ने दी। किसके लिए दी? ताकि वो हमारे कन्हैया के आश्रित हो जाएं, ताकि वो हमारे बाल मुकुंद का दर्शन करें। कैसा दर्शन किया? मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, मैं प्रलय देखना चाहता हूं, प्रलय कैसी होगी। भागवत के 11 स्कंद में, 12 स्कंद में प्रलय का दर्शन आता है मार्कंडेय मुनि का। और जब भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन कराया, सब कुछ जल निमग्न हो गया। तभी वो देखते हैं कि एक बट का पत्ता तैरता हुआ आ रहा है। मार्कंडेय मुनि ने ऊपर चढ़ करके जैसे ही देखा तो क्या देखा? करार विंदे, अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने हाथ, दोनों हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके, मुखार विंदे विनवेशयंतम, अपने चरण के एक अंगूठे को एक नन्हा सा बालक पी रहा है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सबका प्रलय हो गया, नन्हे से हमारे गोपाल जी का प्रलय नहीं हुआ। ये दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया। भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों पीते हैं? ठाकुर जी कहते हैं पूरा विश्व इसको पीता है। इनको धो धो के ये क्या है? ये ठाकुर जी के अंगूठे का जल ही तो है। आज हमारे वेद पंडित जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। बोले कि देखो महाराज जी,
गंगा जल को सब लोग मुख से लेते हैं, सिर से लगाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन महादेव, बोले महादेव तो गंगा जी को ही मुकुट बना के पहनते हैं, अपने सिर पर ही धारण करते हैं। बोले श्री नारायण के चरणामृत उसको नीचे भी नहीं आने देते, अपनी जटाओं में बांध करके रखते हैं। सबके अलग अलग सुंदर सुंदर मुकुट हैं, किसी का स्वर्ण का मुकुट है, किसी का पद्मराग का मुकुट है, किसी के अन्य अन्य धातुओं के मुकुट हैं, लेकिन महादेव का मुकुट क्या है? बोले गंगा ही उनका मुकुट है, श्री कृष्ण चरणामृत ही उनका मुकुट है। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ये हरि और हर, ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। तीनों की महिमा, दोनों की महिमा अद्भुत है। एक वैष्णव ने मुझे एक बढ़िया भजन लिख के भेजा और कहा महाराज जी आप वहाँ कथा कर रहे हैं विश्वनाथ की नगरी में, तो ये जरूर गाइएगा। मैंने कहा हाँ भैया जरूर गाएंगे। कैसा स्वरूप है दोनों का। हरि हरे एक है दोनों, हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे करताल बजा के गाओ। ये कम है ना वो कम है। ओ हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो। कैसे? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ओ ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते, ससुर घर दोनों रहते। कहाँ रहते हैं दोनों? घर जमाई बन के रहते हैं। हमारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। सागर कौन है? लक्ष्मी के पिता यानी कि ससुर जी। महादेव कहाँ रहते हैं? बोले हिमालय में रहते हैं। हिमालय कौन? पार्वती के पिताजी। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान नशे में दोनों रहते
रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने। क्या करते हैं दोनों? ओ पिया का मान रखने में, पिया का मान रखने में न ये गम है न वो गम है। पिया का मान रखने में न ये गम है न वो गम है। ओ हरि हरे है दोनों, न ये गम है न वो गम है। हरि हरे एक है दोनों, न ये गम है न वो गम है। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष को काटा। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। जब श्री कृष्ण राम स्वरूप में थे तो रामेश्वरम तक सेतु बंद बनाया, समुद्र को काट दिया। और पार्वती से पूर्व जब सती महादेव के साथ रहती थी तो सती ने जब अपना प्राण त्याग किया तो महादेव ने जाकर के दक्ष प्रजापति अपने ससुर जी का ही सिर काट दिया। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जो पूरी पंक्तियां यहाँ गाई गई है ना, ये विनोद में गा रहे हैं, मजाक में गा रहे हैं, इसको सीरियसली मत लेना। लेकिन गलत तो कुछ भी नहीं कहा, सब सही कहा जा रहा है अभी तक। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। इन्होंने सिंधु को काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में। ना ये गम है न वो गम है। ससुर अपमान करने में, ना ये गम है न वो आइए। गम है। हरि हरे है दोनों, न ये गम है न वो गम है। हरे हरे एक है दोनों, न ये गम है न वो गम है। हरि हरे है दोनों, न ये गम है न वो गम है। हरे हरे एक है दोनों, न ये गम है न वो गम ओ है। न ये गम है न वो गम है। न ये गम है न वो गम है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बताओ, अभी तो 4 ही पंक्ति सुनी हमने, बहुत सारी पंक्तियां हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं है। जैसे ही शिव जी को पता चला कि रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, सब दूतों ने आके बनाया, बोले जय हो रघुनंदन राम की जय हो। शिव जी बोले क्या हुआ? बोले आज रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं सुना कि समुद्र पर सेतु बनाया। बोले अच्छा, समुद्र मतलब ससुर जी, काट दिया, चलो तो हम पीछे क्यों रहे। जब आया समय तो ले दक्ष का ही सिर काट दिया। फिर बहुत प्रार्थना करने पर बकरे का सर लगा दिया। लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, किसका अनुगमन कर रहे हैं? बोले कि जो हमारे हरि करेंगे वही हम करेंगे। दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव दो द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोह न पावा। भगवान श्री राम कहते हैं यदि कोई शिव द्रोही है और मेरा दास है लेकिन शिव से द्रोह करता है, सोनर सपने मोह न पावा।
वो नर मेरी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और यही बात शंकर जी कहते हैं, कोई मेरा अनन्य भाव रखता है लेकिन नारायण का अपमान करता है, रामकृष्ण की अवहेलना करता है, उस व्यक्ति को स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होगा। नारायण तो फिर भी दर्शन से ही वंचित करेंगे, लेकिन महादेव तो त्रिशूल ही घुसा देंगे सीधे। इसलिए दोनों में भेद मत मानो, दोनों में कोई भेद मत रखो। ऐसे हर की भूमि में हरि पधारे हैं, इसलिए मन का भाव था कि यहां दशम स्कंद को प्रधान लेकर के आज से कथा की जाए, और विशेष भाव से पूरी कथा में केवल दशम स्कंद का ही मुख्य भाव रखा जाए, जहां पर भगवान की बाल लीला आदि लीलाओं का ही श्रवण करने का हम सबको सुख प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो। तो उस भाव से यहाँ कथा करने का भाव बना कल। तो आज से हम लोग दशम स्कंद ही प्रारंभ करेंगे, ताकि महादेव को ठाकुर जी की मधुरतम लीलाओं का श्रवण करा सकें, क्योंकि यहाँ के मुख्य श्रोता वे ही हैं, वे ही सुनने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। आज छठ का उत्सव है, पूरी वाराणसी में उत्सव मन रहे हैं, सुनाई दे ही रहा है। लेकिन कभी कभी लगता है संसार कितना बदल गया, और मैं कहूं तो सुनने में अटपटा भी लगेगा, मेरी उम्र ही कितनी, आप लोग तो इतने बड़े बड़े बैठो, आपने देखा होगा बदलता हुआ संसार। पहले हमारे यहाँ के पर्वों में मध्यम सुगम संगीत होता था, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर वेद पाठ आदि करके, और घर के सदस्य जन जो हैं पूजा आदि करते थे, दीपावली, होलिका दहन और आदि आदि पर्वों को मनाते थे। लेकिन आजकल हम लोगों की स्थिति देखो, सुन लो कितनी जोर से आवाज आ रही है, छठ उत्सव मनना। जब मैं नौका से उतर रहा था तो इतना भयंकर डीजे बज रहा था, लेकिन जब मैंने कान लगा के सुना तो वो छठ का कोई भजन चल रहा था। मैंने कहा भजनों की स्थिति देखो क्या हो गई। देवताओं में और दैत्यों में अंतर क्या था, यही तो था। दैत्य कौन? जो सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए क्रियाएं करें, वो दैत्य हैं। और देवता कौन? जो हर चीज का ध्यान रखे। कल आपके यहां कथा पूरी करके जब मैं वापस पहुंचा तो जहां हम रह रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध काशी है, बनारस है शुद्ध। वहां गाड़ियां भी नहीं आती, बाइक तो लोग घुसा देते हैं जबरदस्ती, नहीं तो उसके लिए भी जगह नहीं है। कल जैसे ही वहां नाव से उतर के अपने घर की ओर जा रहे थे तो एक साधारण, मैं 3 दिन से निकल रहा था, मैं कभी नहीं गया, एक सुंदर सा एक दरवाजा, और अंदर से इतनी मधुर स्वर, इतने सुंदर ध्वनि सुनाई दे रही थी, सब रुक गए। और भीतर जब जाकर के देखा तो महादेव के अनन्य प्रेमी पुत्र गणपति विराज रहे हैं, और सामने छोटे छोटे 3 बालक क्या अद्भुत शास्त्रीय संगीत गा रहे थे। उनका स्वर सुन करके हम लोग कम से कम 20 मिनट तक वहीं खड़े रहे, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे मसनद पर ऐसे कोई अपना हाथ रख करके बिल्कुल आनंद के अंदाज में पूरे जगत से निवृत्त होकर, बिल्कुल जैसे एकांत में बैठ के कोई डिस्टर्ब ना करे, और गणपति बैठ करके स्वर सुन रहे हैं। वो सुनकर के मन स्तब्ध हो गया, कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही थी। कोई बोल भी रहा था तो मैं कह रहा था शांत हो जाओ, कोई हल्ला मत मचाओ, उनको सुनो क्या गा रहे हैं। वो हृदय स्पर्शी था, आत्मा को स्पर्श कर रहा था। लेकिन आजकल हम मानवों को क्या हो गया है, यदि कोई शास्त्रीय संगीत गाने वाला आ जाए तो महाराज जितनी भीड़ होती है उससे भी कम हो जाती है, पंडालों में चले जाते हैं उठ के लोग, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुन सकते। ये हमारा अभाग्य है। वो तो अपने अपने स्थान पर पूर्ण है, हम में इतनी क्षमता नहीं है, हम में इतनी योग्यता नहीं कि हम उसको सुन सकें। पंडित जी घर पर पूजन कराने आते हैं तो यजमान लोग पहले कहते हैं पंडित जी 15 मिनट में ही करा देना, पूजा है 1.5 घंटे की। लेकिन पंडित जी को पहले कह देंगे इससे ज्यादा समय मत लगाना। जहां आधा घंटा जाने लग जाता है तो पंडित जी को घड़ी दिखाने लगते हैं, अब जल्दी कराओ हमको जाना है। वो नौकर नहीं है तुम्हारे। महादेव भी जिनको देख करके प्रणाम करते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वो ब्राह्मण हैं। ये हम लोगों का अभाग्य है कि हम लोग अपने वैदिक शास्त्रों से, अपनी वैदिक क्रियाओं से, अपने पुराने समय के जो हमारी धरोहर है, हम उनको छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर मन में भाव आता है तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्। इतना घनघोर कलिकाल चल रहा है, इतने में भी लोग पूजा तो कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, भले डीजे चला के कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो लगता है कम से कम कुछ ना से तो ये अच्छा है। लेकिन बंधुओं, अपनी धरोहरों को छोड़ो मत, वो हमारा सर्वधन है। प्रयास किया करो कि जितना उसके समीप रह सकें हम रहें।
ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है तो क्या है, इतना तेज संगीत बजाना जोर जोर से। अब गणपति उत्सव होता है, गणपति विसर्जन करने जाते हैं, पहले ढोल नगाड़े जाते थे, गाते हुए लोग जाते थे, फिर धीरे धीरे बैंड बाजे आ गया, बैंड बाजे भी खत्म, अब तो डीजे आ गया है। और आजकल तो ऐसे डीजे चलने लगे हैं कि घर की खिड़कियां हिलती हैं उनके धमक से, हृदय कभी कभी लगता है निकल के बाहर ना आ जाए। और इतना तेज घमक उतना महंगा डीजे, लोग बुलाते हैं उसको। क्या हो रहा है हम लोगों को, कहां की ओर जा रहे हैं हम लोग। श्रावण में शिवरात्रि आदि, श्रावण के समय में शिवरात्रि समय में रात रात भर रंगीन लाइटों से महाराज भर दिया मंदिरों को, और उसमें दुनिया भर के फिल्मी गाने चला रहे हैं। बस शब्द बदल देते हैं, धुन फिल्मी है और शब्द भगवान के भजन के हैं। अपनी तत्वता को मत छोड़ो, देव बने रहो, दैत्य मत बनो। देव भी मत बनो, दैत्य भी मत बनो, इंसान बने रहो। आपको जानवर को उसका धर्म नहीं सिखाना पड़ता। शेर जानता है मेरा धर्म क्या है, हिरण जानता है मेरा धर्म क्या है, गौ जानती है मेरा धर्म क्या है, सूकर जानता है मेरा धर्म क्या है। मानव को ही समझाना पड़ता है तेरा धर्म क्या है, सीख ले, इंसान बन जा, मानव बन जा। क्योंकि हम सब भूल निकल चुके हैं उस मार्ग से आगे। तो छठ पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो हम लोग आज मन में विचार आया कि दसम स्कंद से ही कथा को प्रारंभ करें, और फिर ठाकुर जी के चरणों में ये दसम स्कंद के भाव से ही आगामी 5 दिनों तक इसी को ही श्रवण करेंगे, जहां पर भगवान की सुंदर मधुर लीलाओं का श्रवण लाभ हम सबको प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, और ये 12 स्कंद भगवान के श्री चरणों से लेकर के ललाट तक का दर्शन कराते हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये भगवान के श्री चरणारविंद हैं। ध्यान से सुनिएगा, 12 स्कंद पूरी भागवत का दर्शन। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है भगवान के चरण हैं। एक प्रकार से कहें तो आपकी काशी भी तो भगवान के चरण हैं। हम जब प्रथम द्वितीय स्कंद सुनते हैं तो मतलब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम हो गया। तृतीय और द्वितीय स्कंद भगवान के जंगा है, मतलब चरणों में प्रणाम किए को भगवान ने अपने दोनों हाथों से, तो तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के हाथ हैं, भुजा। 2 स्कंदों से प्रणाम किया और फिर 2 स्कंदों से क्या हुआ, भगवान ने अपने हाथों से प्रणाम किए हुए उस भक्त को उठाया। ये हो गए तृतीय चतुर्थ स्कंद। पंचम और षष्ठ स्कंद ये भगवान के दोनों पाणी तलम हैं, भगवान की दोनों जंगा हैं। मतलब चरण में प्रणाम किए को ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर के अपनी गोद में लिटा दिया, जैसे एक मां अपने बालक को लिटाती है। सप्तम और अष्टम स्कंद ये भगवान के, सप्तम स्कंद उदर है, अष्टम और नवम स्कंद ये भगवान का वक्षस्थल है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है। तो भगवान क्या करते हैं, जिस प्रकार मां अपने भूखे बालक को अपने पास बुलाकर के अपना पयोधर का पान कराती है, ऐसे ठाकुर जी दसम स्कंद के भाव से हमको तृप्त करते हैं। दसम स्कंद में भगवान की सारी लीलाएं हैं। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तिष्क है। जब बालक पेट भर जाता है, दूध पी लेता है, तो मां फिर उसको अपने पयोधर से दूर करके फिर उसके मुखमंडल को देखती है। चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो तृप्त हुआ कि नहीं, उसकी भूख मिटी कि नहीं। एकादश स्कंद ये पुष्टि करता है कि सुनने वाले श्रोता जो हैं वो पुष्ट हुए कि नहीं, उनकी भूख पूरी हुई कि नहीं। और फिर द्वादश स्कंद जो है ये भगवान की उठी हुई भुजा है। मतलब एकादश स्कंद के बाद फिर ठाकुर जी उस बालक को गोद में ऊपर की ओर उठा लेते हैं, जैसे माँ अपने बालक को दुग्ध पिलाकर के फिर थोड़ी देर उसके संग खेलती है, ऊंचा उठा करके उसको आनंद कराती है। इस प्रकार ये द्वादश स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के, जिसमें से दसम स्कंद जो है ये भगवान का हृदय है। और इस दसम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी ये ठाकुर जी का मुख्य हृदय है। तो उसी दसम स्कंद को हम आप सब लोग श्रवण करेंगे। ठाकुर जी का हृदय, ठाकुर जी का हृदय मतलब शिव का परम धन, वो हम श्रवण करेंगे।
दसम स्कंद का प्रारंभ कैसे होता है? परीक्षित बीते 4 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज मंच पर आसीन हैं और सुखदेव जी परीक्षित को आज्ञा करते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, जन्म लेकर के गोकुल गए, गोकुल से फिर नंदगांव गए, वृंदावन गए, आदि आदि लीलाएं की, कालिया नाग आदि को मार दिया, इतने राक्षस मारे, मथुरा जाके कंस को मार दिया, कंस को मार करके देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया, उग्रसेन को राजा बना करके ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन किया और वहां से आकर के ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़ के रण छोड़ के द्वारिका भागे, द्वारिका की स्थापना की, 16,108 याग किए, महाभारत युद्ध कराया और युद्ध कराने के बाद ठाकुर जी एक दिन लौट करके आए, आदि आदि कुछ लीलाएं करके स्वधाम चले गए। और ये कथा पूरी सुना करके श्री शुकाचार्य जी शांत हो गए।